मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। और मैं जानता हूं कि काफी सारे लोग पहले के कुछ सेशंस भी अटेंड कर चुके हैं और आज का ये सेशन आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। उसका रीजन ये है कि आज जब ये परिस्थिति है जहां लॉकडाउन लगा हुआ है और मेरे ख्याल से कुछ जगहों पर लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज जो अभी भी हमारे सामने हमें फेस करने को मिल रही है वो ये है कि टीम के साथ काम कैसे करें। क्योंकि पहले तो क्या होता था, हम टीम से मिल लेते थे, मीटिंग में मिल लेते थे या किसी प्रोग्राम में मिल लेते थे। लेकिन अब बहुत बार हम अपने लोगों से मिल भी नहीं पा रहे हैं, जितनी भी बातचीत हो रही है सारी फोन पे ही हो रही है। और बिजनेस को रन कैसे करना है, शायद उसको लेकर हमारे दिमाग में आज बहुत सारे सवाल हैं। बट मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आज की डेट में अगर हम बात करें इस बिजनेस को डिजिटली हम कैसे रन कर सकते हैं तो वो करना शायद हमारे लिए पहले से ज्यादा आसान हो गया। क्योंकि आज हमारे पास हमारी वैसी ऐप है, आज हमारे पास पीओएस है। हम अपने बिजनेस की जानकारी ऑनलाइन निकाल सकते हैं, हम प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, हम किसी को ज्वाइन ऑनलाइन करा सकते हैं, हम अपनी और टीम की जो केवाईसी है उसे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, और ट्रेनिंग्स, प्रोग्राम्स, इवेंट्स, वो सब हम ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं प्रोस्पेक्टिंग भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, जहां पे आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से प्रोडक्ट वीडियोस शेयर कर सकते हो, या फिर आप सफलता की जो कहानियां हैं, जो टेस्टिमोनियल्स हैं या प्रोडक्ट डेमोज हैं, वो आप शेयर कर सकते हो। तो इन सारी चीजों के बारे में शायद हमने पिछली बार बात की थी, इफ यू रिमेंबर। लेकिन आज मैं आप लोगों से बात करूंगा हाउ टू रिव्यू एंड मैनेज योर नेटवर्क। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा ये रिव्यू क्या होता है। अगर मैं रिव्यू की बात करूं तो आप में से बहुत लोगों ने शायद ये वर्ड पहले सुना होगा कि रिव्यू चल रहा है या रिव्यू होने वाला है। तो ये दो शब्दों को मिला के बनाए। पहला शब्द है री और दूसरे का नाम है व्यू। री का मतलब होता है दोबारा और व्यू का मतलब होता है देखना। राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत लोगों ने कभी, अगर आपको याद हो, बचपन में न्यूज़पेपर में वो दो फोटोज होती थी एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी दिखती थी वो दोनों तस्वीरें, और ऊपर लिखा होता था अंतर ढूंढो, स्पॉट द डिफरेंस। आप में से बहुत लोगों ने वो एक्टिविटी करी होगी। तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या एक बारी देखने में सारे अंतर मिल जाते थे? एक बारी देखने में सारे अंतर नहीं मिलते थे, आपको उसे दोबारा 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 देखना होता था। यानी कि जितनी बार देखते थे हर बार आपको कुछ ना कुछ नया वहां मिलता था। तो यहां पे अगर मैं आपके नेटवर्क की बात करूं, आपकी टीम की बात करूं, तो पहली बार ही देखने में सारी चीजें कैसे क्लियर हो जाएंगी? नेटवर्क को भी तो बार बार देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। राइट ना। रिव्यू क्या होता है और क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, उन सारी चीजों पे आज मैं आपसे बात करूंगा। और यहां पर मैं आपको सीधा ले चलता हूं एक स्क्रीन पे, इस वाली स्क्रीन पे। क्योंकि जब मैं ये वाली स्क्रीन कराता हूं तो आई थिंक ये सबसे महत्वपूर्ण स्क्रीन है, और ये स्क्रीन आज आप में से बहुत लोगों के सोचने का तरीका बदल देगी, आप में से बहुत लोगों के काम करने का तरीका बदल देगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। अब मुझे पता है कुछ लोगों ने स्क्रीन देखी है तो वो तुरंत बनाना शुरू कर चुके हैं, वो कहते हैं जल्दी से मैं ये उतार लूं कहीं ये स्क्रीन चली ना जाए। बट क्या है कि आखिरी तक अब यही स्क्रीन आपके सामने रहेगी और कुछ नहीं रहेगा, और मैं आपसे ये चीज बनवाऊंगा। क्योंकि अब मैं जिस चीज की आपसे बात करने वाला हूं उसका नाम है डीबीआर। आप लिख लो, मेरे साथ नोट करते चलो जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूं। क्यों लिखवा रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो मैं आपको लिखवा रहा हूं प्लीज आप लिखिए कि अभी हम एक चीज बनाना सीख रहे हैं जिसको बोलते हैं डीबीआर। डीबीआर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट। और ये हमारे किस काम आती है? ये हमारी टीम का रिव्यू करने में हमारी काम आती है, टीम का रिव्यू। अब रिव्यू क्या होता है थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, अभी महीना शुरू हो चुका है, आज क्या 10 तारीख है? राइट, कल 11 तारीख है। तो आई थिंक कि आपने अभी तक इतनी प्लानिंग तो कर ली होगी कि आपको बचे हुए महीने में कितना काम करना है अपनी टीम के साथ। बहुत से लोग जो सीरियस है बिजनेस में, उन्होंने अपनी प्लानिंग कर ली होगी कि इस महीना मैंने इतना पीवी करना है, या इस महीना मैंने 10,000 पीवी करना है टोटल, या 20,000 पीवी करना है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने प्लानिंग करी है, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि प्लानिंग हमेशा महीने के शुरुआत में की जाती है।
और आपने अगर अभी तक प्लानिंग नहीं करी है तो पहला स्टेप तो आपका यही होना चाहिए कि आप अपनी टीम के साथ प्लानिंग करो। उसमें अगर अपने अपलाइन को इन्वॉल्व करना है तो अपलाइन को इन्वॉल्व करो, क्योंकि ऐसे तो महीने के महीने निकलते जाएंगे, आप आगे कब बढ़ोगे। अब मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूं कि अगर मेरा गोल है कि मुझे आज के 1 साल में वेस्टीज से 1 लाख रुपए कमाना है और 11 महीने में कुछ ना करूं, तो क्या 12वें महीने में अचानक 1 लाख रुपए की इनकम आनी शुरू हो जाएगी? शायद नहीं। राइट? तो उसका मतलब क्या है कि आपको इस बिजनेस के अंदर अगर 1 साल में कुछ अचीव करना है तो आपको ये प्लानिंग करनी होगी कि हर महीने कितना काम करना है। और जून का महीना इतनी सारी सौगातें हमारे लिए लेकर आया, इतनी सारी ऑफर्स, इतने सारे बेनिफिट्स हमारे लिए लेकर आया, तो आपको नहीं लगता कि हमारी प्लानिंग बहुत पक्की होनी चाहिए इस महीने की? मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अपना महीना प्लान कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो अभी भी आपके पास समय है, आपके पास 20 दिन पड़े हैं जिनमें आप प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन जो चीज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं, ये अगर आप हर महीना इन चीजों पे काम करोगे तो याद रखना कि आप कभी नहीं चूकोगे, आप हर वो चीज अचीव करोगे जो आप करना चाहते हो। तो मैं मान के चल रहा हूं कि महीने के शुरू में मैंने अपनी टीम के साथ प्लानिंग कर ली, मैंने अपने अपलाइन से डिस्कस कर लिया कि मुझे कितना पीवी करना है। अब मान लो इस महीने मैंने जो टोटल पीवी करना है वो कितना करना है? मैंने करना है 24,000 पीवी। राइट? एक उदाहरण दे रहा हूं, 24,000 पीवी करना है मैंने, ये मेरा इस महीने का पीवी है। और ये पीवी मुझे क्या एक ही बंदे से करना होगा? क्या मैं अकेला इतने की परचेस करूंगा? शायद नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को 24,000 पीवी इस महीने करना है तो मैं अपनी टीम में ये डिसाइड करूंगा कि किन लोगों के साथ मिलके मैंने ये पीवी अचीव करना है। मैं आपको एक चीज कहता हूं, देखिए आपकी टीम में हो सकता है 100 लोग हो, 50 लोग हो, जितने भी लोग हो। क्या हर व्यक्ति काम करता है? क्या हर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल होता है? नहीं होता। लेकिन आपके अंदर ये तो होता है ना कि हाँ, मेरी टीम में ये 4-5 लोग हैं या ये 6 लोग हैं जिनके साथ मुझे प्लानिंग करनी है। वो आपको महीने के शुरू में डिसाइड करना होता है। राइट? तो आप क्या करते हो, आप कहते हो चलो मुझे अगर 24,000 पीवी करना है तो मेरे को इन 4 लोगों से ये काम कराना है, मतलब 6,000 पीवी अगर इनमें से हर एक के नेटवर्क में होगा तो मेरा 24,000 पीवी पक्का। राइट? तो सबसे पहली चीज आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे रिव्यू किसके साथ करना है, मुझे प्लानिंग किसके साथ करनी है। मेरी टीम में अगर 100 लोग हैं तो मैं 100 लोगों के साथ प्लानिंग नहीं कर सकता। मुझे प्लानिंग उन लिमिटेड लोगों के साथ करनी होती है जिनके अंदर पोटेंशियल है, जिनके अंदर बर्निंग डिजायर है, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये 80-20 का रूल काम करता है हमेशा, 80 और 20 का सिद्धांत। राइट? तो प्लानिंग किसके साथ करनी है? पोटेंशियल लीडर के साथ आपको प्लानिंग करनी है। दूसरी बात, जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या आपको अपने इमीडिएट डाउनलाइन के साथ प्लानिंग करनी है? नो। ये जरूरी नहीं है कि मैं अपने इमीडिएट डाउनलाइन के साथ प्लानिंग करूं। अगर मेरे डाउनलाइन के डाउनलाइन में कोई व्यक्ति है जिसके अंदर मुझे पोटेंशियल नजर आता है, राइट, मान लो जरूरी नहीं है मेरा इमीडिएट डाउनलाइन काम करने वाला हो, लेकिन उसके डाउन में कोई व्यक्ति है जिसमें पोटेंशियल है, तो मैं उसके साथ भी प्लानिंग कर सकता हूं। तो मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो तो एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर को उसके नीचे जो 11% के लोग हैं, जो 10% पे लोग हैं, जो 8% पे लोग हैं, उनके साथ प्लानिंग करनी होती है महीने के शुरू में। और अगर आप सिल्वर डायरेक्टर हो तो आपके नीचे जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, 11% पे लोग हैं, 8% पे लोग हैं, 10% पे लोग हैं, उनके साथ आपको प्लानिंग करनी होती है। मतलब नेटवर्क में अपने से नीचे 2 से 3 डेप्थ तक जाके आप प्लानिंग कर सकते हो महीने की। और ये प्लानिंग कब होती है? ये महीने के शुरू में होती है। फॉर एग्जाम्पल, जिससे आप इस महीने की प्लानिंग आपने कर ली होगी, नहीं करी है तो आप कर सकते हो, लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स जब आप प्लानिंग करना शुरू करोगे तो आपको महीना खत्म होते होते, जैसे 30-31 तारीख तक या 1 तारीख तक, आपने नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग कर लेनी है। राइट? अब यहां हमने प्लानिंग की बात करी तो मैं मान के चलता हूं कि मैं ये महीने की 31 तारीख या 1 तारीख है और अब मुझे पता है कि मेरे को अपनी टीम में 4-5 लोग हैं, 6-7 लोग हैं जिनकी मैंने डीबीआर बनानी है। क्योंकि ये जो शीट है, ये सब लोगों के लिए एक सिंगल शीट नहीं बनाओगे आप, ये हर पोटेंशियल लीडर के लिए आपको सेपरेट शीट बनानी होगी मंथ के स्टार्ट में। तो मान लीजिए मेरी टीम में एक व्यक्ति है जिसका नाम है राकेश। अब राकेश के साथ मुझे प्लानिंग करनी है इस महीने की।
तो 30-31 तारीख में, 1 तारीख में मैं राकेश को फोन करूंगा, मैं बोलूंगा हाँ जी राकेश क्या हाल चाल, पिछला महीना कैसा गया। राकेश कहता है बहुत बढ़िया। तो राकेश यार इस महीने की प्लानिंग कर लें। राकेश कहता है कर लो सर, क्या प्रॉब्लम है। अब प्लानिंग करने के लिए मेरे को कुछ कॉलम्स चाहिए होंगे, कुछ चीजें मुझे लिखनी होगी। सबसे पहले तो उस व्यक्ति का नाम जिसकी मैं डीबीआर बनाने जा रहा हूं, राइट। आप मेरे साथ लिखते जाओ, मुझे मत देखो, अपने नोट्स बनाओ, दिस इज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मुझे तो आप देखते रहते हो। सबसे पहले तो आप नेम लिखिए किसकी आप डीबीआर बनाने जा रहे हो। दूसरी चीज महीना, कौन से महीने की आप डीबीआर बना रहे हो। जैसे मान लो जून स्टार्ट हुआ है तो जून मंथ की डीबीआर बना रहे हैं। अगर आपने अभी तक डीबीआर नहीं बनाई है, आज 10 तारीख है, तो आज भी ये प्रोसेस आप शुरू कर सकते हो, आज भी ये काम करना शुरू कर सकते हो, राइट। तो जून के महीने की डीबीआर बना रहे हैं राकेश की। अब यहां पर एक अगला कॉलम है लास्ट मंथ लेवल, कि राकेश का लास्ट मंथ का लेवल क्या था। तो क्या आपको ये पता चल सकता है कि इस डाउनलाइन का लास्ट मंथ का लेवल क्या था। ऑब्वियसली आपकी एप्लीकेशन के थ्रू आप जान सकते हो इसका लेवल क्या था। तो आपने उसका लेवल लिख दिया ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ये इसके पिछले महीने का लेवल था मान लो। और यहां एक और चीज लिखो साथ में, लास्ट मंथ पीवी, पिछले महीने का पीवी कितना था। ये थोड़ा मैंने इसके अगले वाले कॉलम में लिख दिया, लेकिन आप वो पहले लिख लो, लास्ट मंथ पीवी। तो राकेश ने पिछले महीने अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल कितने पीवी से क्लोज किया था। मान लो राकेश ने 3500 पीवी से क्लोज किया था, तो आपने लिख दिया 3500 पीवी। डन। अब यहां तक की जानकारी मेरे पास है, अगर नहीं है तो मैं राकेश से पूछ भी सकता हूं कि उसने क्या लेवल किया था और कितना पीवी किया था। अब मेरे को इसके साथ आगे की प्लानिंग करनी है। यार राकेश एक बात बताओ, मैं देख रहा हूं तुमने पिछले महीने ब्रॉन्ज किया था 3500 पीवी के साथ, तो इस महीने की क्या प्लानिंग है। पहला सवाल जो मैं तुमसे करना चाहूंगा, पहला सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, राकेश एक बात बताओ, तुम अपना लेवल इस महीना सेम रखना चाहते हो या अपग्रेड करना चाहते हो। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको अपने डाउनलाइन से पूछना है, कि अपना लेवल सेम रखना चाहते हो या अपग्रेड रखना चाहते हो। क्योंकि देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला अपना लेवल चेंज करना चाहता हो। क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो कहते हैं नहीं नहीं अभी मैं इसी लेवल पे रहूंगा और इसी लेवल पे अभी मैं अपना पीवी बढ़ाऊंगा, राइट, दैट्स हिज चॉइस। और बहुत से लोग होते हैं कहते हैं मैं अपना लेवल अपडेट करना चाहता हूँ, राइट, उसमें आपका भी सजेशन हो सकता है, लेकिन पहले हमने उसकी रजा भी तो जाननी है कि वो क्या चाहता है। अब मान लीजिए वो कहता है अपलाइन में इस बार सिल्वर क्यों ना करूं, सिल्वर कर लूं क्या। आप कहते हो वेरी गुड, कर ले यार, गुड है, अच्छा है, इससे अच्छा और क्या होगा। बट मुझे ये बताओ राकेश कि तुम सिल्वर लेवल पर कितने पीवी से अपना बिजनेस करना चाहते हो, राइट। अब राकेश कहता है सर मैं कर लूंगा 4000 पीवी। मेरी बात ध्यान से सुनना, राकेश कहता है कर लूंगा 4000 पीवी। अब आपको ये पता है कि इस बंदे ने पिछले महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल 3500 पीवी से क्लोज किया है। इसका मतलब इसमें पोटेंशियल है अच्छा काम करने का, राइट। तो अब एज एन अपलाइन आपका काम क्या है, आपका काम है इसको इसकी क्षमता याद दिलाना, इसकी क्षमता याद दिलाना। देखो याद रखना, आपने हनुमान जी का नाम सुना है, हनुमान भगवान पता है ना। तो हनुमान जी को उनकी क्षमताओं का आभास नहीं था, हनुमान जी को उनकी क्षमताओं का आभास दिलाने वाले कौन थे, जामवंत। तो हर अपलाइन में एक जामवंत होता है, एक बात याद रखना, और हर डाउनलाइन में एक हनुमान होता है। डाउनलाइन कह रहा है जी 3500 किया था 4000 कर लूंगा, आप उसको बोलो कि यार जब मैं देख रहा हूं कि तू ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल 3500 पीवी से क्लोज कर रहा है, तो इतना छोटा क्यों सोच रहा है। अगर सिल्वर करना ही है तो तू एलओबी वाला सिल्वर क्यों नहीं बनता, 5700 पीवी का टारगेट लेके चल। 5700 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 5625 पीवी चाहिए होता है एक लेग से, अगर आप एलओबी लेना चाहते हो। लेकिन अगर मैं सिर्फ 5600 पीवी का टारगेट लेके चलूं और वो 5600 रह गया, तो भी मैं एलओबी से महरूम। तो क्यों ना थोड़ा सा ज्यादा का ही टारगेट ले लो कि कम से कम 5625 तो हो ही जाए। तो राकेश क्यों ना हम इस बार 5700 पीवी का टारगेट लेके चले, उसमें उसकी रजामंदी लो। अब वो कहता है ठीक है अप्लाइन कर लेंगे। अरे क्यों नहीं कर लेंगे, हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा यार, मुझे पता है तू कर सकता है।
राइट। ये होता है किसी को हिम्मत दिलाना, उसकी हिम्मत बढ़ाना। लेकिन ऐसा भी मत करो कि वो बेचारा कह रहा है मैं 4,000 करूंगा और आप कह रहे हो नहीं, तुम 10,000 से एक पीवी कम नहीं करोगे। अब उसके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ भी मत तोड़ो कि वो दबी जाए उसमें, राइट। टारगेट जो होता है, हमेशा याद रखना, जो टारगेट आप डिफाइन करते हो अपने डाउनलाइन के साथ, वो एक रबड़ बैंड की तरह होता है। रबड़ बैंड को हमेशा थोड़ा सा खींचा जा सकता है, लेकिन अगर आपने उसे बहुत ज्यादा खींच दिया तो वो टूट जाएगा। और अगर रबर बैंड टूट गया तो चोट सामने वाले को लगे ना लगे, अपने को जरूर लगती है, राइट। तो जो भी आप टारगेट ले रहे हो वो म्यूचुअल कंसर्न के आधार पे होना चाहिए। कि मान लीजिए आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इस महीने जो राकेश है वो 5700 पीवी करेगा, राइट। तो ये जो, जैसे हम राकेश के लिए शीट बना रहे हैं, ऐसी शीट हमने और 4-5 लोगों के लिए, जो भी हमारे और पोटेंशियल लीडर है, उनके लिए भी बनानी होंगी। मतलब महीने के शुरू में आपने ऐसी 5 से 6 7 शीट्स तैयार करनी होंगी। एक अच्छा सा रजिस्टर बना लेना, उस पर आपको ये करना है, राइट। तो यहां तक की प्लानिंग समझ में आ गई है आपको? यस और नो? क्लियर है गाइस? यस और नो? कुछ गर्दन वर्दन हिला दो, मैं देख लूं एक बार समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, यस। आधे से ज्यादा लोगों के तो कैमरे ही बंद हैं। ओके, नो इश्यूज, थैंक यू। नाउ अब हम बात करते हैं कि जब हमने ये समझ लिया, अब बात करते हैं कि आगे की प्लानिंग कैसे करेंगे, राइट। तो यहां पर आप देखिए, मैंने 6 कॉलम बना रखे हैं नीचे, आपने भी ऐसे ही 6 कॉलम बनाने हैं, तो मेरे साथ बना लो। पहला कॉलम है डेट का, दूसरा कॉलम है लास्ट मंथ पीवी। ये लिखा हुआ है आपके सामने, जो दिख रहा है आपको वही आप बनाते जाओ। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये लास्ट मंथ पीवी का क्या चक्कर है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, लिख लो आप। डेट, डेट के बाद अगला खाना बनाओ, अगला कॉलम बनाओ लास्ट मंथ पीवी का। तीसरा खाना बनाओ करंट मंथ पीवी का। चौथा बनाओ पोटेंशियल लीडर। पांचवा बनाओ मोबाइल नंबर। और छठा बनाओ एक्टिविटी प्लान। ऐसे करके आप 6 कॉलम बना दो, 1 2 3 4 5 6। और थोड़ी थोड़ी जगह बना देना नीचे, ऐसे खाने बना देना। ये सब कुछ मैं भी आपको लिखवाऊंगा, जो मैं भी नीचे लिखा हुआ है सब लिखवाऊंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, टाइम बहुत है अपने पास। अब यहां पर डेट के कॉलम में, डेट का कॉलम क्यों लिखा गया सबसे पहले? क्योंकि अगर मैंने अपने डाउनलाइन के साथ, मेरी बात ध्यान से सुन लो पहले आप, जब मैं कहूं तब आप लिखना। अगर मैंने अपने डाउनलाइन के साथ महीने के शुरू में एक प्लान बनाया है, एक टारगेट लिया है, तो उस टारगेट पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उस टारगेट पे कितना काम हो रहा है, क्या वो चेक करने के लिए मुझे अपने डाउनलाइन से बात करने की जरूरत है महीने में? यस और नो? महीने के दौरान ऑब्वियसली। ऐसा तो नहीं है ना कि महीने के आखिरी में बात करेंगे। अब अगर आप महीने के आखिरी में बात करोगे तो मुझे वो कहावत याद आ जाती है कि अब पछतावा होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कि अब तो पूरा महीना निकल गया, अब बात करके क्या करोगे? तो ये बात हमने कब करनी होती है? महीने के बीच में, महीने के दौरान। अब मैं कई बार लोगों से सवाल करता हूं कि आपको अपने डाउनलाइन से कब बात करनी चाहिए, जिसके साथ आप प्लानिंग कर रहे हो, आपको उससे महीने में कितनी बार बात करनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं सर रोज बात करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं रोज नहीं, हर घंटे बात करनी चाहिए, हर 1 घंटे में कॉल। बट याद रखना, अगर किसी को हर 1 घंटे में आपने कॉल करना शुरू कर दिया और अगर वो शादीशुदा हुआ तो कहीं उस बेचारे का तलाक ना हो जाए कि भैया पत्नी कहेगी कि काम कर, तू मुझे छोड़ दे भाई, तुम वहीं अपलाइन के पास जाओ। वट एवर द केस में भी, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करनी। कहने का अर्थ यह है कि आप किसी को हर दिन कॉल करके भी कुछ इतना अचीव नहीं कर पाओगे, या हर हफ्ते, सॉरी, हर हर घंटे कॉल करके कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, शायद वो इरिटेट ही ना हो जाए। तो कंपनी ये कहती है कि अगर आपको किसी के साथ रिव्यू करना है या किसी के साथ बात करनी है, तो आप उससे हफ्ते में 1 बार बात करो। आइडली, मैं ये नहीं बोल रहा कि हफ्ते में 1 बार से ज्यादा बात मत करो, आप हफ्ते में 2 बार भी बात कर सकते हो या 3 बार भी कर सकते हो, लेकिन आइडल जो है वो है वंस अ वीक। क्योंकि देखिए बहुत से लोग पार्ट टाइम भी कर रहे होते हैं, अब हम में से तो बहुत से लोग फुल टाइम है, लेकिन हमारी टीम में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास हफ्ते में एक दिन का समय होता है, तो आप उनसे वीकली रिव्यू कर सकते हो और अगले वीक की प्लानिंग कर सकते हो, राइट। सो ये कहा जाता है कि वीकली रिव्यू इज द आइडल रिव्यू, राइट। वीकली रिव्यू इज द आइडल रिव्यू। तो यहां पे हमने 4 डेट्स लिखी हैं,
आप देख सकते हैं जो वीकली रिव्यू की हमने डेट्स लिखी हैं वो कौन कौन सी लिखी है, वो हमने लिखी है 7 तारीख, 7 के बाद 14 तारीख, 14 के बाद 21 तारीख और 21 के बाद 28 तारीख। ना ये 4 डेट्स क्यों लिखी हैं, इसके पीछे एक लॉजिक मैं आपको बता दूं। हालांकि ऐसा नहीं है, कोई रिजिड रूल नहीं है कि यही डेट्स होनी चाहिए, इन डेट्स के आगे पीछे भी डेट्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन ये डेट्स क्यों लिखी गई हैं, क्योंकि देखिए 2-3 तारीख को हमारा चैंपियंस डे सेलिब्रेट हो चुका होता है ऑलमोस्ट। अभी एनिवर्सरी तो अभी आई है, 2-3 तारीख को नॉर्मली चैंपियंस डे होता है और बहुत सारी स्कीम्स कंपनी की आ चुकी होती हैं। तो अगर महीना शुरू होते ही मैं बात करूंगा तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि अभी तक कितना काम हुआ। तो आइडली कंपनी ये कहती है कि जब एक हफ्ता क्लोज हो जाए, पहला हफ्ता क्लोज हो जाए, तब बात करो। टारगेट तो आपने पहले ही डिसाइड कर लिया, वो तो आपने 30-31 तारीख में डिसाइड कर लिया होगा कि अगले महीने क्या करना है। लेकिन अब उस पर कितना काम हुआ है वो मैं 7 तारीख को चेक करूंगा अपने डाउनलाइन से। 7 तारीख को मैं ये भी प्लानिंग करूंगा, 7 तारीख को मैं आने वाले और 4 दिन बाद की प्लानिंग कर रहा हूं। कंसिस्टेंसी को लेकर भी आप प्लानिंग कर पाओगे जब आप 7 तारीख को बात करोगे, क्योंकि 12 तारीख को कंसिस्टेंसी क्लोज होनी होती है, यू नो दैट राइट। उसके बाद जब हम बात करेंगे 14 तारीख को। 14 तारीख को यानी कि ठीक एक हफ्ते बाद 14 तारीख को क्यों बात करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी जा चुकी होती है, 2 हफ्ते क्लोज हो चुके होते हैं और अगले 2 से 3 दिन में रीपर्चेस क्लोजिंग आने वाली होती है। रीपर्चेस क्लोजिंग की प्लानिंग आप 14 तारीख को अपनी टीम के साथ कर पाते हो। फिर जो तीसरी डेट है वो 21 तारीख। 21 तारीख को हमें बात क्यों करनी चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी भी क्लोज हो चुकी होती है, रीपर्चेस भी क्लोज हो चुकी होती है और 21 से 28 के बीच में कंपनी की कुछ स्कीम्स आनी होती है। आपको पता ना स्कीम्स आती है मंथली, तो उन स्कीम्स की क्या प्लानिंग है और उन स्कीम्स का कैसे फायदा उठाना है टीम में, ज्वाइनिंग स्कीम्स का, वो आप 21 तारीख को डिस्कस कर सकते हो अपने डाउनलाइन से। उसके बाद 28 तारीख को हमने बात करनी होती है। 28 तारीख को क्यों बात करनी होती है, क्योंकि 28 तारीख को जब हम बात करते हैं तो अभी तक कितना काम हुआ वो हम देख पाते हैं और उसके साथ में आने वाले 3 से 4 दिन में अगर कोई कमी पेशी है तो उसको पूरा कर पाते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने टाइमली रिव्यू किया है अपनी टीम का तो 28 तारीख तक हाथ ही निकल जाएगा, सिर्फ पूछ रह जाएगी कि जिन लोगों का अभी तक मिनिमम रीपर्चेस नहीं हुआ उन्हें मिनिमम रीपर्चेस करवाना, या अगर किसी को अपने लेवल अचीव करने में अभी 100 पीवी और करने हैं या 150 पीवी और करने हैं तो वो 100-150 पीवी करवाने में उनकी मदद करना, या लोगों के लेवल अचीव करवाने में या मेंटेन करवाने में। तो 28 तारीख को जो भी कमी पेशी होती है उससे अगले 3 से 4 दिन में क्लोजिंग तक कैसे पूरा किया जाए उसके ऊपर हम बात करते हैं, राइट। सो आई होप ये आपको डेट्स वाला कॉलम समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 7 तारीख की। प्लानिंग क्या हुई थी वो आपको याद है। अब आप कहोगे सर क्या मैं अब डीवीआर बनाऊं, क्योंकि 7 तारीख तो जा चुकी है। तो कोई बात नहीं, 14 तारीख से बनाना शुरू कर देना। दैट्स व्हाट मैं वही बोल रहा हूं ना कि आज जिन लोगों ने अभी तक डीवीआर नहीं बनाई है वो कह रहे हैं मैं क्या करूं, क्या मैं अब अगले महीने से बनाना शुरू करूं। मैं कहता हूं दुर्घटना ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगले महीने का वेट करो। व्हाट यू नीड टू डू कि आज कल में आप टारगेट डिसाइड करो और 14 तारीख से शुरू हो जाओ और अगले महीने से 7 तारीख से शुरू हो जाना। लेकिन ये सारी चीजें आप घर पे रहकर भी कर सकते हो। एप्लीकेशन पे सारा डेटा अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा कोऑर्डिनेशन फोन पे हो रहा है, ये चीज याद रखना, राइट। तो 7 तारीख को अब मैं अपने डाउनलाइन से जब बात करूंगा, राकेश से बात करूंगा, तो मैं ये देखूंगा कि पिछले महीने की 7 तारीख तक इसकी टीम में कितना पीवी हुआ था। और जहां तक मुझे लगता है कि पहले ये हमें ढूंढना पड़ता था लेकिन अब ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि कंपनी ने ये फीचर ऐड कर दिया है हमारी एप्लीकेशन में कि अब आप किसी भी डेट पे अगर क्लिक करते हो तो पिछले महीने की उस डेट पे कितना पीवी था उसका और अभी तक आज की डेट में कितना पीवी है वो कंपैरिजन आपको दिखता है। तो वो डेटा अब एप्लीकेशन में आपके पास है, राइट। तो 7 तारीख तक, पिछले महीने की 7 तारीख तक कितना पीवी था पहले हमने देखना है। जैसे हम अभी जून की बात कर रहे हैं तो 7 अप्रैल तक कितना पीवी हुआ था। तो आपने देखा कि राकेश के नेटवर्क में पिछले महीने की 7 तारीख तक 1100 पीवी हुआ था। तो आपने यहां लास्ट मंथ वाले कॉलम में लिख दिया 1100। और इस मंथ, करंट मंथ की 7 तारीख तक कितना पीवी हुआ है,
तो करंट मंथ की 7 तारीख तक हुआ है 1900 पीवी। अब मुझे ये बताओ पिछले महीने की 7 तारीख के मुकाबले अभी हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं? मुझे लगता है बहुत सही जा रहे हैं। अच्छी बात है, इसका मतलब हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, राइट। अब हमको क्या करना है? अब मैं फोन करूंगा राकेश को और मैं राकेश को कहूंगा यार वेरी गुड राकेश, बहुत बढ़िया यार, बिजनेस बहुत बढ़िया जा रहा है। पिछले महीने की 7 तारीख के कंपैरिजन में तुमने इस महीने की 7 तारीख तक 1900 पीवी किया है, सो आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन एक चीज मुझे बताओ राकेश, अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। यार राकेश एक बात बताओ, तुमने ये जो 1900 पीवी किया है, यानी कि जो ये पीवी बढ़ा है, इसको बढ़ाने में, इस पीवी को इंक्रीज करने में किन लोगों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है? तुम्हारी टीम में किन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है जिसके करके पीवी बढ़ा है? या अगर मैं दूसरों शब्दों में कहूं तो मैं राकेश से ये जानना चाह रहा हूं कि जो ये 1900 पीवी हुआ है, इसको अचीव करने में किस किस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है? क्योंकि देखो, मैं अगर बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो ऐसा तो नहीं है कि राकेश की टीम में 19 लोग होंगे और सबने 100 पीवी किया होगा। ऐसा तो कभी नहीं होता। अब इस 1900 पीवी को करने में हो सकता है कि 2 लोग ऐसे हों जिन्होंने मिलकर 1000 पीवी किया है और बाकी 10 लोग ऐसे हों जिन्होंने मिलकर 900 पीवी किया है, ये भी तो हो सकता है। तो हर टीम में एक दो, हर बार पीवी को इंक्रीज करने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है। अब मान लो राकेश कहता है सर मैं चेक करके बताता हूँ। हाँ, मुझे चेक करके बता कि किसका पीवी सबसे ज्यादा हुआ है। अब राकेश कहता है सर मेरी टीम में मुझे पता चला है कि इस बार जो ये 1900 पीवी हुआ है, इसको करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस बार मुकेश का है। वो सर मेरी टीम में पिछले महीने आया था, पहले वो सिर्फ कंज्यूमर था और उसको प्रोडक्ट का काफी बेनिफिट मिला उसके फादर को, तो उसने कंपनी को ज्वाइन किया और वो काफी अच्छा काम कर रहा है सर। तो सर मुकेश का कंट्रीब्यूशन बहुत है। अब यहां पर आपको पता लगा कि आपकी टीम में, यानी कि राकेश की टीम में, जो पहले हफ्ते में इतना बिजनेस हुआ है उसको करने में एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, उसका नाम है मुकेश। तो शायद आप मुकेश को पहले जानते नहीं थे। हम्म। तो यहां पे आप क्या करोगे, मुकेश का नाम लिख दोगे पोटेंशियल लीडर लिस्ट में। आप देख सकते हो नीचे मुकेश नाम लिखा हुआ है मैंने, पोटेंशियल लीडर लिस्ट में आपने उसका नाम ऐड कर दिया और आपने कहा राकेश यार मेरे पास ना इसका नंबर नहीं है, अगर तुम नंबर देते थे तो शायद मेरे लिए आसान हो जाता है इससे बात करना। अब आपने उसका नंबर लिया और आपने नोट करा और आपने सीधा मुकेश को फोन मिलाया। अब ये मान के चलो कि मुकेश आपको जानता नहीं है, उससे आपकी अभी तक कभी बात नहीं हुई। अब जब आप उससे फोन कर रहे हो, आप कह रहे हो गुड मॉर्निंग, मुकेश कहता है जी गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं? मुकेश मैं आपके अपलाइन जो है राकेश जी वेस्टीज में, मैं उनका अपलाइन सिद्धार्थ बोल रहा हूँ और आई थिंक हम लोगों की पहली बार बात हो रही है, तो क्या सही समय है आपसे 2 मिनट बात करने का? कहता है हाँ जी सर, ठीक है बताइए। तो मुकेश सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है हमारी पहली बार बात हो रही है फोन पे, इससे पहले हमारी बात नहीं हुई। तो स्वागत है आपका वेस्टीज परिवार में। और मुकेश देखो, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आप जैसे लोग हमारी टीम में हैं। कहने का मतलब ये है कि इस हफ्ते जो हमारी टीम में काम हुआ है ना, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका है, मुझे पता लगा। सो आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बहुत खुशी होती है कि जब आप जैसे लीडर्स हमारी टीम में आते हैं। अब मुझे ये बताओ, मुकेश को तो बहुत बुरा लग रहा होगा कि आप उसकी तारीफ कर रहे हो। बुरा लग रहा होगा ना, या अच्छा लग रहा होगा? आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा होगा कि यार बताओ, अपलाइन का अपलाइन फोन करके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। ये बताओ ना कितनी बार होता है कि अपलाइन के अपलाइन का फोन जाता है। कल को अगर आप में से कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है वेस्टीज में और आपके पास कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर दीपक सूद सर का फोन आता है और वो कहते हैं यार कॉन्ग्रेचुलेशन बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया काम किया, वी आर प्राउड ऑफ यू, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स आपका या कंपनी के एमडी सर का फोन हर दिन हमारे डाउनलाइन के डाउनलाइन को नहीं जाता, क्योंकि उसके लिए हमारा फोन जाना बहुत बड़ी बात है। याद रखना एक चीज आप, कि अगर एमडी सर मिस्टर गौतम बाली सर अगर कंपनी के एमडी हैं तो नेटवर्क के एमडी आप हो।
उस बंदे को कितना अच्छा लगेगा, यार अभी तक अपलाइन का फोन आता था, अब अपलाइन का भी फोन आना शुरू हो गया, वो भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, वेरी गुड। अब यहां पर आपने उससे कॉन्ग्रेचुलेट करना, उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल घटेगा कि बढ़ेगा? मेरे हिसाब से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और आप उससे एक सवाल और करो कि यार मुझे ये बताओ मुकेश कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिससे तुम्हारा बिजनेस बढ़ रहा है, राइट? क्या कर रहे हो आप? कोई एक्टिविटी कर रहे हो स्पेशल, या किन चीजों में फोकस कर रहे हो? ये जरूर पूछना। अगर आपको लगता है किसी इंसान के बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी हो रही है कोई काम करने से, सो ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन। मान लीजिए वो कहता है सर मैं फास्ट स्टार्ट 8% पे ज्यादा काम कर रहा हूं, और मैं इस चीज की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को फास्ट स्टार्ट 8% का फायदा बताऊं, और वो जो टीम बिल्डिंग ऑफर आई है इस बार, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं, राइट? अब यहाँ पे आपको पता चला कि राकेश, जो मेरी टीम में मुकेश है, ये इन चीजों पे काम कर रहा है जिससे बिजनेस बढ़ रहा है, तो जो भी वो बता रहा है उसे नोट डाउन कर लो कि अच्छा इन चीजों के करके बिजनेस बढ़ रहा है। क्योंकि हो सकता है शायद वो कुछ ऐसा कर रहा हो जो आप भी अभी तक नहीं कर रहे थे, कि अच्छा ऐसा करने से भी बिजनेस बढ़ता है, या आपकी टीम के बाकी लोग नहीं कर रहे थे, या बाकी नेटवर्क्स में वो काम नहीं हो रहा था। कहते ना, हम हर आदमी से अच्छा अच्छा लेते जाओ, बुरा बुरा छोड़ते जाओ। अगर आपको लगता है कि आपके डाउन में कोई व्यक्ति किसी एक्टिविटी को करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है, तो क्यों ना उसी चीज को बाकी टीम्स में भी मल्टीप्लाई किया जाए, और बाकी टीम्स में भी उस चीज को रेप्लिकेट किया जाए। अब यहां पर आपने ये भी जान लिया कि ये क्या कर रहा है। अब आपका एक सवाल होना चाहिए इससे कि यार मुकेश, मेरी तरफ से या राकेश की तरफ से आप ये बताओ, आपको क्या सपोर्ट चाहिए जिससे आपका बिजनेस और बढ़े, राइट? जो वर्ड आपने यूज करना है वो वर्ड होना चाहिए सपोर्ट। कभी मत बोलना क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी, मदद शब्द यूज मत करना। मदद शब्द इस्तेमाल करने का मतलब कि सामने वाला बेचारा है, बड़ा दयनीय है, सो नेवर यूज द वर्ड मदद। उसको बोलो क्या सपोर्ट चाहिए आपको हमारी तरफ से, आपको क्या लगता है कि हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं जिससे आपका बिजनेस और बढ़े। मैं यहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। फाइनेंशियल सपोर्ट ना तो देना है ना लेना है, याद रखना। मैं बात कर रहा हूँ सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग या एजुकेशन या फॉलो अप या टीम मीटिंग, कोई भी सपोर्ट जो उसको चाहिए। और हम कई बार वेट करते रह जाते हैं कि उसे कुछ सपोर्ट चाहिए होगा तो बता देगा, मैं क्यों पूछूं। कई बार हम ईगो में आ जाते हैं, तो ईगो तो बिल्कुल बाहर निकाल के फेंक देनी है अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है। दो चीजें अपने अंदर से निकाल देनी है, एक है ईगो और दूसरा है गुस्सा। हमें लगता है ना, मैं क्यों पूछूं, चाहिए होगा कुछ सपोर्ट तो बताएगा, अपने आप निकाल दो। जरूरी नहीं है सामने वाला अपने आप से सपोर्ट मांगे। एक कहावत सुनी होगी आपने, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती, तो उस कहावत पे मत जाना। कई बार बच्चा रो नहीं पाता तो भी माँ दूध पिलाती है। तो यहाँ पे हमने पूछना है उसको क्या सपोर्ट चाहिए। अब मान लीजिए वो कहता है सर वैसे तो अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन मेरी टीम में हेल्थ केयर की नॉलेज बहुत कम है, जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं उनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। तो अगर मेरी एक 10-12 लोगों की टीम है सर, मैंने कुछ लोगों को ज्वाइन कराया है, अगर एक ट्रेनिंग हो जाती है आपकी जहां पे आप थोड़ा सा हेल्थ केयर के बारे में बता देते, तो मुझे लगता है शायद काफी अच्छा काम हम लोग कर लेंगे आगे भी, राइट? अब आप उससे पूछो अच्छा कब कर सकते हैं आपकी टीम में ट्रेनिंग। वो कहता है सर कभी भी कर लो। नहीं यार, डेट बताओ, आप मुझे डेट बताओ, टाइम बताओ, आपके कितने लोग होंगे। तो डेट और टाइम फाइनल करो, और अपना जूम लिंक बनाओ, अपना लिंक बनाओ, या राकेश को बोलो वो करेगा, चाहे राकेश करे या आप करो, कोई भी करे। या अगर आपको कंपनी की का सपोर्ट लेना पड़े, कंपनी के जो ट्रेनर्स हैं, हेल्थ केयर ट्रेनर्स, चाहे उनका सपोर्ट आपको लेना पड़े, बट मेक श्योर कि अगले 1 से 2 दिन में, हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हफ्ते पे नहीं डालना इस चीज को, अगले 1 से 2 दिन के अंदर वो सपोर्ट इसको मिल जाना चाहिए जो ये चाहता है। डेट और टाइम फाइनल करो, और मेक श्योर करो, उसको बोलो बताओ अगले 1 से 2 दिन में कब हो सकती है ट्रेनिंग आपकी टीम में। और ये मत सोचो कि जब तुम्हारे 100 लोग हो जाएंगे तब मैं ट्रेनिंग करूंगा, जब तुम्हारे 1000 लोग हो जाएंगे तब मैं ट्रेनिंग करूंगा। चाहे उसके 10 लोग हो, चाहे उसके 5 लोग हो, लेकिन आप वो ट्रेनिंग करो, मीटिंग करो। अगर आपको नहीं लगता अगर इस हफ्ते में आप उसको वो सपोर्ट दे देते हो जो उसको चाहिए, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि अगले हफ्ते में उसकी टीम में ज्यादा बिजनेस होगा, ऑब्वियसली होगा। और यहां तक मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि मुकेश से जब आपने बात करी, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप में
घटा होगा कि बड़ा होगा? ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो जब आप रिव्यू करते हो तो पहली चीज तो आपके डाउनलाइन का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। दूसरी चीज, आपको लोगों की क्षमता पता लगती है, आपको पता लगता है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहा है। और तीसरी चीज, आपको यह पता लगता है कि आपकी टीम के लोगों को क्या सपोर्ट चाहिए आपकी तरफ से, राइट? तो पहला हफ्ता क्लोज हो गया 7 तारीख तक का। अब हम आते हैं दूसरे हफ्ते में। दूसरे हफ्ते में हमें, जब हम आगे बढ़ रहे हैं हफ्तों में, तो हमने बिजनेस को ट्रैक भी करते चलना है कि अभी तक टोटल कितना पीवी हो गया, राइट? क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 5700 पीवी, तो उसको भी हमने दिमाग में रखना है। अब दूसरे हफ्ते में आपने देखा 14 तारीख को कि पिछले महीने की 8 से लेकर 14 तारीख तक, 8 से लेकर 14 तारीख तक 1200 पीवी हुआ था, राइट? ये मैं 8 से 14 का बता रहा हूं। 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में जो पीवी हुआ था वो हुआ था 1200। ये आप एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो एंड यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन। लेकिन अभी आपने देखा कि इस महीने की 8 से लेकर 14 तारीख तक 1100 पीवी हुआ है। तो पीवी कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? ऑब्वियसली कम हुआ है। तो हम क्या करें, हम रोना शुरू कर दे, हाय पीवी कम कैसे हो गया, अच्छा जा रहा था, सब कुछ बढ़िया जा रहा था, और राकेश को फोन करके सुनाना शुरू कर दें कि राकेश तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीवी कम करने की, मैं तो तुमसे बहुत कुछ उम्मीद लगा के बैठा था, तुमने तो मेरी नाक कटा दी। ये सब बोलोगे क्या? नो। क्योंकि राकेश को अगर आपने इतना सा भी डांट दिया या इतना सा भी कुछ कह दिया इस चीज पे, तो राकेश को लगेगा कि यार जब अच्छा काम हो रहा होता है तब तो अपलाइन मेरी तारीफ नहीं करता, और जहां कुछ जरा सा गलत हो जाता है अपलाइन मेरे को बोल अच्छा बुरा बोलना शुरू कर देता है। नेवर डू दैट। ये काम नहीं करना, क्योंकि देखिए रिलेशन बहुत बड़ी चीज है टीम के अंदर। यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर मेरे को राकेश से एक सवाल करना है कि राकेश मुझे एक बात बताओ। पहली चीज तो ये कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले महीने की 14 तारीख तक हमने लगभग 2300 पीवी किया था, 1100 प्लस 1200। और अभी हम अगर हम देखें तो हम लगभग 3000 पीवी कर चुके हैं यार। इसका मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो काफी अच्छा पीवी कर रहे हैं हम। तो ग्रेट जॉब डन राकेश, वेरी गुड। राकेश मैं बस एक चीज जानना चाहूंगा कि जो ये हमने 14 तारीख तक 1100 पीवी किया है, मुझे तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा तो है कि तुमने सिर्फ 1100 पीवी तो प्लान नहीं किया होगा, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में जब आपने 1900 पीवी किया है और इस हफ्ते में 1100 पीवी किया है, तो मुझे पता है आपकी प्लानिंग तो इससे ज्यादा की रही होगी। तो कितना प्लान किया था राकेश? अब राकेश कहता है सर प्लानिंग तो मैंने इस हफ्ते 1700 पीवी की थी, लेकिन हुआ सिर्फ 1100 पीवी, राइट? आप देख रहे हैं बात करने का तरीका, यहां पर आपने राकेश को एक शब्द गलत नहीं बोला, आप सिर्फ उससे चीजें निकलवा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, राइट? कि सर प्लानिंग तो 1700 पीवी की थी लेकिन हुआ सिर्फ 1100 पीवी है। तो राकेश मुझे एक बात बताओ कि तुमने ये जो एक्स्ट्रा 600 पीवी प्लान किया था जो नहीं हुआ, वो किसके थ्रू प्लान किया था? देखिए एक चीज मैं कहूंगा कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन राकेश से है, तो राकेश की भी तो एक्सपेक्टेशन अपनी टीम में कुछ लोगों से होगी। अगर मान लो आप ये प्लान कर रहे हो कि इस महीने मैंने 24,000 पीवी करना है और 6,000 इन 4 लेग से करना है, और अगर पीवी कम रह जाता है तो आपको भी तो ये पता होगा ना कि कहाँ से पीवी नहीं हुआ। उसी तरीके से राकेश को भी ये पता होगा कि पीवी कहाँ से नहीं हुआ। अब राकेश कहता है सर वो जो 600 पीवी आना था वो इस बार मेरी टीम में एक मैडम है अंजलि जी, सर उनका पिछले हफ्ते तो कंट्रीब्यूशन आया था लेकिन इस हफ्ते उनका पीवी हुआ ही नहीं, पता नहीं, मेरी बात भी नहीं हो पाई उनसे, वो तो आपने याद दिलाया तो मैंने चेक करा। हो सकता है राकेश ने चेक भी ना करा हो अभी तक कि वो जो 1700 पीवी सोच के बैठा था, जो उसने प्लानिंग करी थी, उसकी जगह सिर्फ 1100 पीवी हुआ है। तो जो 600 पीवी नहीं आया वो कहाँ से नहीं आया, राइट? क्योंकि उसने भी तो प्लानिंग करी है। अब वो कहता है सर आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, सर मैंने चेक करा वो अंजलि मैम का तो पीवी हुआ ही नहीं। अच्छा तो मुझे तुम अंजलि का नंबर दोगे? अब आपने राकेश से अंजलि का नंबर लिया और आपने पोटेंशियल लीडर लिस्ट में किसका नाम लिखा? आपने पोटेंशियल लीडर लिस्ट में नाम लिखा अंजलि का, और उसका मोबाइल नंबर भी लिखा।
अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात है, जो काम कर नहीं रहा उसका नाम पोटेंशियल लीडर लिस्ट में कैसे आ गया? क्योंकि पोटेंशियल लीडर तो हम उसको मान के चलते हैं ना जो काम कर रहा होता है, जो काम अच्छा कर रहा होता है। लेकिन अंजलि का नाम पोटेंशियल लीडर लिस्ट में क्यों आएगा? आप में से बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा। तो मैं एक चीज आपके लिए क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जिससे आपको बिजनेस एक्सपेक्टेड होता है, जिससे आपको उम्मीद होती है, जिससे आपने प्लानिंग करी होती है, वो भी आपका पोटेंशियल लीडर ही है। उसने नहीं करा, उसका रीजन कुछ अलग हो सकता है, दैट कुड बी अ डिफरेंट रीजन। बिजनेस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ, वो रीजन अलग हो सकता है। तो फिर भी आप अंजलि का नाम लिखोगे अपने पोटेंशियल लीडर लिस्ट में और आप अंजलि को फोन करोगे। अंजलि को फोन करोगे और कहोगे, हाय अंजलि, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ राकेश का अपलाइन, यानी कि आपके अपलाइन का अपलाइन, कैसे हो आप? और बहुत दिन हो गए थे मेरी आपसे बात नहीं हुई थी। एक दो बार पहले हम मीटिंग में मिले भी हैं, बट पहले कभी इतनी बात नहीं हुई। और मुझे पता है आप बहुत अच्छा काम करते आ रहे हो अभी तक, और मुझे आगे भी आपसे बहुत उम्मीद है कि आप आगे भी बहुत अच्छा काम करते रहोगे। लेकिन अंजलि मैम, एक बात बताओ कि काम करते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? और सवाल यही होना चाहिए। अंजलि को ये मत बोलो कि तुमने काम क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आपने उनको ये कह दिया कि भाई तुमने काम क्यों नहीं किया, तुमसे पीवी आना था 600 पीवी, वो क्यों नहीं आया, तो अंजलि को पता है क्या लगेगा? उसे लगेगा, बताओ अभी जब काम कर रही थी पिछले हफ्ते तक तो अपलाइन का फोन भी नहीं आता था, अब काम नहीं हो रहा है तो अपलाइन का भी फोन आना शुरू हो गया। सो नेवर डू दैट। उनको बस एक सवाल करो कि अंजलि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही काम करने में? और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि अगर आप 95% केसेस में अगर आप ये सवाल करोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो व्यक्ति आपको बता देगा। फॉर एग्जाम्पल अंजलि कहती है, सर प्रॉब्लम क्या बताऊं, प्रॉब्लम तो कुछ ऐसी नहीं है, लेकिन मैं अभी काम नहीं कर पा रही हूँ। होता है ना, बहुत बार सामने वाला कहता है मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ मैं, एक्चुअली मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं है और वो काफी समय से बीमार चल रहे हैं, तो आजकल उनकी तबीयत के करके मैं काफी टेंशन में हूँ। और अभी मुझे लगता है कुछ दिन मैं और काम नहीं कर पाऊंगी, लगभग हफ्ता 10 दिन तो अभी आप प्लीज भूल जाओ कि मैं कोई मीटिंग करूंगी या किसी से बात करूंगी, राइट? तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? कि आपका रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि नहीं नहीं, तुम्हारा घर अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, काम पहले ध्यान दो? नो, आपका रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि अंजलि मैम कोई बात नहीं, अगर आप अगले 10 दिन भी काम नहीं कर रहे हो बिल्कुल चिंता मत करो, आप प्लीज अपने फादर का ध्यान रखो। वैसे अभी आपके फादर की तबीयत कैसी है? और अगर मेरी तरफ से और राकेश की तरफ से अगर आपको कोई भी और सपोर्ट चाहिए हो तो प्लीज हमें बताना, वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। और जहां तक बिजनेस की बात है, आप प्लीज चिंता मत करो, अगले 10 दिन में मैं और राकेश आपकी टीम को संभाल लेंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि आप अपने परिवार पे भी ध्यान दे पाओ और आपका काम भी सफर ना करे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना मैम, काम तो होता रहेगा लेकिन परिवार सबसे पहले होता है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योर फादर। ये कहकर आपने फोन रख दिया, लेकिन आपको पता है इस चीज का असर अंजलि में कितना गहरा होगा? हो सकता है शायद वो इस वाक्य को जिंदगी में कभी ना भूले कि जिस वक्त मेरे घर में प्रॉब्लम थी, मेरे अपलाइन के अपलाइन का फोन आया था और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, आप बिजनेस की चिंता मत करना, आपकी टीम को मैं और राकेश मिलकर संभाल लेंगे। और अब आप राकेश को बोलोगे कि राकेश यार अंजलि काम नहीं कर रही है और मुझे लगता है अगले 10-15 दिन और काम नहीं करेगी, तो आप प्लीज अंजलि की टीम में जो पोटेंशियल लीडर हैं उनका डेटा निकालो और उनसे हम बात करेंगे, ताकि जो पीवी हमें अंजलि की तरफ से आना था वो ना गिरे। उनके साथ मिलकर अगर एक मीटिंग करनी है अंजलि की टीम में तो कर लेते हैं, या अगर जो भी सपोर्ट अगले 10 दिन अंजलि की टीम में देना है वो तुम और मैं मिलकर देंगे, ताकि उससे जो हमने पीवी प्लान किया है वो डाउनफॉल में ना जाए और अंजलि का बिजनेस भी, अंजलि का नेटवर्क भी ड्विंडल ना हो, इधर उधर ना जाए। तो आपको और राकेश को मिलकर अगले जितने भी समय वो काम नहीं कर रही है, आपको और आपके डाउनलाइन को मिलकर उस लेडी के नेटवर्क में काम करना है ताकि उसका बिजनेस भी डाउन ना जाए। इसको बोलते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट की कई बार क्या होता है कि हम सोच के बैठे होते हैं कि यार हम इस महीने इतना पीवी कर लेंगे, उतना पीवी कर लेंगे, लेकिन महीने के आखिरी में पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ होता। क्यों? क्योंकि महीने के दौरान ना तो हमने किसी से बात करी होती, ना हमने कुछ चेक किया होता, ना हमने फॉलो अप लिया होता,
और महीने के आखिरी में मंथ एंड क्लोजिंग में हमको क्या मिलता है? सरप्राइज। अगर बच्चा पूरे साल पढ़ाई ना करे तो साल के आखिरी में जब रिजल्ट आते हैं तो माँ बाप को कई बार क्या मिल जाता है? सरप्राइज। तो क्या आपको सरप्राइजेस पसंद होते हैं? नो। तो आई होप कि आप भी अपने नेटवर्क में सरप्राइजेस, इस तरीके के सरप्राइजेस आपको अच्छे नहीं लगेंगे किसी को भी। तो क्राइसिस मैनेजमेंट होता है जब आप इस तरीके से काम करते हैं। नाउ अब मैं आपसे बात करूंगा व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्ड वीक। तीसरे हफ्ते में आप अगर ध्यान से देखो 21 तारीख तक, मतलब 15 से लेकर 21 तारीख के बीच में जो पीवी हुआ था वो हुआ था लगभग 700 पीवी। और इस महीने की 15 से लेकर 21 तारीख तक जो पीवी हुआ है वो हुआ है 2300 पीवी। तो पीवी घटा है कि बढ़ा है? ऑब्वियसली पीवी बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और इसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं पिछले 2 हफ्तों में जो आपने काम किया है उसके करके शायद ये पीवी आपको बढ़ता हुआ यहां दिख रहा है। क्योंकि मुकेश से आपकी बात हुई थी, अंजलि की टीम को आपने सपोर्ट किया था, 2 पोटेंशियल लीडर्स को आपने आइडेंटिफाई किया था अपनी टीम के अंदर। तो जब थर्ड वीक में आप बात कर रहे हो, मान लो आप बात कर रहे हो राकेश से दोबारा कि यार ये पीवी बढ़ा है, वेरी गुड। मुझे एक चीज बताओ कि इस पीवी को बढ़ाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किन लोगों का है? दोबारा वही सवाल कि ये जो 2300 पीवी हुआ है इसको करने में किन लोगों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है? तो हो सकता है वो आपको 2-3 नाम गिनाए कि सर एक मेरी टीम में मुकेश है जिससे आपकी बात हुई थी, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, और मेरी टीम में एक और व्यक्ति है जिसका नाम है प्रकाश। पहले तो वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था लेकिन इस बार उसने भी काफी अच्छी ज्वाइनिंग्स निकाली हैं, काफी अच्छी स्कीम्स निकाली हैं। तो पोटेंशियल लीडर ईदर कुड बी द सेम, ये वो व्यक्ति भी हो सकता है जिसका नाम आपको पिछले हफ्ते मिला था, और देयर कुड बी सम न्यू नेम आल्सो। तो मान लीजिए इस बार आपको पता चला कि एक व्यक्ति है टीम में जिसका नाम है प्रकाश, इसकी वजह से बिजनेस इस बार काफी अच्छा हुआ है। तो आपने क्या करा? दोबारा आप वही काम करोगे, आप राकेश जी से अपने उस डाउनलाइन का नंबर लोगे, प्रकाश का नंबर लोगे, आप उसे फोन करोगे, आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे कि प्रकाश गुड मॉर्निंग, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, राकेश का अपलाइन यानी कि आपके अपलाइन का अपलाइन बोल रहा हूँ, और आई एम सो प्राउड कि आप इस टीम में हो क्योंकि आपने इस हफ्ते बहुत अच्छा काम किया है और वाकई ये तारीफे काले, इट रियली डिजर्व्स माय और एवरीबॉडीज एप्रिसिएशन। और आप क्या कर रहे हो जिससे आपका बिजनेस इतना अच्छा बढ़ रहा है? सो ऑलवेज ट्राई टू नो कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है जिससे बिजनेस बढ़ रहा है। अब मान लीजिए वो कहता है सर मैं रीपर्चेस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, या जो स्कीम्स आई हैं जून के महीने की उन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ जिससे ज्वाइनिंग ज्यादा निकल रही हैं, राइट? नाउ जो भी वो कर रहा है यू मस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, और उसके अलावा आपने उससे एक और सवाल करना है कि यार मेरी तरफ से आपको क्या सपोर्ट चाहिए जिससे आपका बिजनेस बढ़े। जरूरी नहीं है सामने वाला हर बार सपोर्ट बताए, ऐसा भी तो हो सकता है सामने वाला कहता है सर हाँ कुछ सपोर्ट चाहिए होगा तो बता दूंगा, लेकिन अभी उसने कोई सपोर्ट नहीं बताया। अगर कोई सपोर्ट नहीं बता रहा है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो, आप उससे ये भी बोल सकते हो कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपकी टीम में सबने वीआईपी ट्रेनिंग अटेंड करी है? हो सकता है सामने वाले बोले ये क्या होती है, उसको बोलो अच्छा ठीक है अब जो अगली वीआईपी है ना वो तुमको अटेंड करनी है, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा, या आपकी टीम के लिए, अपनी पूरी टीम के लिए मैं एक वीआईपी ऑर्गेनाइज करा रहा हूं, आप प्लीज उस मीटिंग का पार्ट जरूर बनना। तो अगर कोई सपोर्ट अपनी तरफ से बता नहीं रहा है तो आप हमेशा रिक्वायर्ड सपोर्ट सजेस्ट भी कर सकते हैं, जो आपके अनुभव से एज एन अपलाइन आपको लगता है कि इसकी टीम के लिए इस समय बहुत जरूरी है, राइट? नाउ मान लीजिए वो कहता है सर मेरी टीम में वैसे तो सब ठीक चल रहा है लेकिन अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं वो सब राकेश जी के साथ हुई हैं, आपके साथ कोई मीटिंग नहीं हुई। तो अगर 1 घंटे का टाइम आपका मिल जाता मेरी टीम के लिए तो मुझे लगता है शायद हम लोग और अच्छा काम कर पाते आने वाले हफ्तों में, राइट? तो आपको समझ में आ गया कि इसकी टीम के लिए आपको एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग करनी है या एक लीडरशिप प्रोग्राम करना है लगभग 1 घंटे का। तो डेट फाइनल करो, टाइम फाइनल करो, लिंक क्रिएट करो, राकेश से बात करो, कोऑर्डिनेट करो, और ये मेक श्योर करो कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर वो सपोर्ट उस व्यक्ति को मिल जाना चाहिए जो उसे चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि कई बार क्या होता है हम पूछते तो बहुत कुछ है कि अच्छा बताओ क्या सपोर्ट चाहिए, आपने वादे भी कर दिए और उसके बाद ना तो आपका कॉल गया ना राकेश का कॉल गया। ऐसा भी अगर अगर ऐसा होता है तो डाउनलाइन कहेगा जी फोन तो आते हैं, पूछते भी हैं कि क्या कर सकते हैं हम आपके लिए,
लेकिन उसके बाद कोई फोन नहीं आता। तो अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है तो मेक श्योर करें कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर आप उस प्रॉमिस पर डिलीवर करें। ये क्या करता है, ये आपके डाउनलाइन में आपका, आपके नेटवर्क में आपका ट्रस्ट बढ़ाने का काम करता है, राइट। नाउ आते हैं चौथे हफ्ते पे। चौथे हफ्ते में आपने देखा 28 तारीख तक, 22 से लेकर 28 तारीख तक जो पीवी हुआ है वो हुआ है लगभग 500 पीवी। पिछले महीने की 28 तारीख तक भी 500 हुआ था, इस महीने की 28 तारीख तक भी 500 हुआ है। अब आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा यार ये 500, अभी तक तो 2300 पीवी पे कहानी चली गई थी, ये 500 कैसे हो गया? क्योंकि महीने के आखिरी में बहुत बार क्या हो रहा होता है, सिर्फ हम लोग फॉर्मेलिटी को कंप्लीट कर रहे होते हैं या जो रिमेनिंग पीवी होता है उसको कंप्लीट करने में लगे हुए होते हैं। तो जो कमी पेशी होती है उसको दूर करने में लगे हुए होते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा काम इंटायर मंथ में ऑलरेडी हो चुका होता है। अब मान लीजिए आपको पता लगा कि यार 500 पीवी पिछले महीने हुआ था और इस महीने के 28 तारीख तक भी 500 हुआ है। कई बार ऐसा भी होगा कि आप देखोगे कि बिजनेस बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ होगा। अब इसमें कई बार लोग इसको नेगेटिवली ले लेते हैं, वो कहते हैं बिजनेस बढ़ा नहीं, जितना पिछले महीने था उतना ही हुआ है। लेकिन मैं कहूंगा हर चीज को पॉजिटिवली लेना शुरू करो। अगर बिजनेस बढ़ा नहीं तो बिजनेस कम भी तो नहीं हुआ, दैट इज ऑल्सो अगेन अ गुड साइन, राइट। आप राकेश को फोन करो, राकेश को बोलो राकेश मैं देख रहा हूँ आई थिंक हमने ऑलमोस्ट अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है, हमने अपना जो भी हमने सोचा था वो कर लिया है, लेकिन अभी भी अगर तुम्हें लगता है कि किसी व्यक्ति से टीम में बात करने की जरूरत है, क्योंकि होता है ना जब महीना खत्म हो रहा होता है तो ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका होता है, लेकिन जब आप अपने डाउनलाइन से बात करते हो तो डाउनलाइन कहता है सर जरा इससे बात कर लो, ये थोड़ा नाराज होके बैठा है, सर ये काम नहीं कर रहा, सर ये तो अभी तक तो बड़ा अच्छा काम कर रहा था, पता नहीं मंथ एंड में आते आते बड़ा स्लो हो गया है। ऐसा होता है बहुत। उसका नाम है आसिफ, और आसिफ बड़ा नाराज है मेरे से, पता नहीं मेरे से बात नहीं कर रहा, उसका कोई वाउचर वगैरह था वो नहीं आया, वो वाउचर जब से आया नहीं वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, 1-2 फोन किए और वो कह रहा मैं बिजनेस नहीं करूंगा। अच्छा मेरे को तो दे नंबर आसिफ का, आपने आसिफ का नंबर लिया, आपने फोन करा, आपने कहा हाँ आसिफ क्या हाल चाल, पहचाना? आसिफ कहता है कौन? अरे सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, राकेश का अपलाइन, बिजनेस कैसा चल रहा है? आसिफ कहता है सर मेरे से तो बात ही मत करना बिजनेस की, मैं नहीं करूंगा बिजनेस, बहुत कर लिया मैंने। होता है ना कई बार कि आप अचानक किसी को फोन करते हो और वो बंदा बड़ा अपना सिर्फ वेट कर रहा होता है कि अपलाइन का फोन आ जाए या अपलाइन का फोन आ जाए, अरे सर मैं नहीं करूंगा, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, एक मेरा वाउचर तो दिलवा नहीं पाए, फास्ट स्टार्ट 8% का वो तो आया नहीं मेरे पास, अब क्या करूं? होता है बहुत बार। आप कई बार कौन बंदा डिमोटिवेट होके बैठा है, काम ही नहीं कर रहा, वाउचर नहीं आया, बैंक पैन अपडेट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उसको बोलो यार रुक 1 मिनट रुक, आसिफ मुझे अपना आईडी नंबर दे, मैं चेक कराता हूँ। ठीक है, अब आप मेरे से बात करो, मेरे से मतलब सिद्धार्थ शर्मा से बात करो, या आपके जो एरिया सेल्स मैनेजर है उनसे बात करो, या और सबसे बड़ी बात अभी तो हमारा कॉल सेंटर है ना, तो info@myvestige.com पे आपने मेल करा, कॉल सेंटर पे आपने कॉल करा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अगर वो बंदा चाहे तो अपने लेवल पे भी सॉर्ट आउट कर सकता है, लेकिन कई बार लोगों के पास नॉलेज नहीं होती, उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ अप्रोच करना है, कहाँ से जानकारी लेनी है। बट एज एन अपलाइन ये चीजें आपको पता होती है। मान लीजिए आपको पता लगा कि उसका वाउचर बन तो गया था लेकिन उसका वाउचर रिलीज नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि उसका मोबाइल नंबर अपडेट हुआ था या कोई भी XYZ रीजन होता है ना, कई बार कोई चीज अटकी होती है कहीं पे, बस एक क्लिक की जरूरत होती है। तो आपने कहा भाई आसिफ मैंने कंपनी में बात करी, तुम्हारा वाउचर मिल गया, रिलीज हो गया? वो कहता हाँ जी हो गया सर। आप कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं नहीं सर कोई शिकायत नहीं है। तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे थे बिजनेस नहीं करूंगा? अरे नहीं सर आपको भी पता है हो जाता है कभी कभी सर, वो वाउचर नहीं आता। तो आसिफ इतनी छोटी छोटी बातों पे थोड़ी काम छोड़ा जाता है। तुम तो मेरे इतने स्ट्रांग लीडर हो, मैं तो तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा करता हूँ। चलो महीना खत्म होने वाला है, 4 दिन रह गए हैं, दिल लगा के काम करो और इस मंथ को हमने बेस्ट मंथ बनाना है, राइट। लेकिन अगर मैं आसिफ से बात ही नहीं करता, मैं कहता छोड़ ना देख लेंगे अपने आप देख लेगा राकेश, अरे छोड़ ना नहीं आया वाउचर तो नहीं आया आगे बढ़ते हैं, अरे नहीं डिमोटिवेट होके बैठा है छोड़, मैं क्यों कॉल करूं, मैं तो अपलाइन का अपलाइन हूं, मैं कॉल करूंगा? ईगो, ईगो होती है ना अहम, वो मुझे कॉल करेगा कि मैं उससे करूंगा, ये फीलिंग आ जाती है लोगों में कई बार, वही बिजनेस ले बैठती है। ईगो में नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। और जब आप ये सब करोगे, और ये सब जो कर रहे हो ये आप फोन पे भी कर सकते हो,
एप्लीकेशन पे सब कुछ है, मोबाइल फोन आपके पास है, रजिस्टर लगाना है, 6-7-8 लोगों की डीबीआर बनानी है, महीने के शुरू में करना शुरू करो, हफ्ते दर हफ्ते बात करते चलो, आपको पता चलता रहेगा लोगों को क्या सपोर्ट चाहिए, आपको पता लगेगा लोगों को क्या सपोर्ट चाहिए, आपको पता लगेगा कि लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको यह पता लगेगा किस में ज्यादा पोटेंशियल है। अगर मैं अपने डाउनलाइन के टच में नहीं हूं तो आज उसमें डाउनलाइन की नहीं, पहली गलती मेरी है। और ये अगर आप रिव्यू करोगे तो मंथ एंड की चिंता आपको कभी नहीं सताएगी, ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि मंथ एंड तो फिर आपके लिए इट विल बी अ पीस ऑफ केक, ट्रस्ट मी, राइट। तो आज के लिए इतना ही, एंड दैट वाज ऑल दिनेश सर, तरुण सर, एंड जस्ट ऑन टू यू नाउ। Want to add something, sir? दिनेश करदम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Okay, no issues with that, guys. So I hope आप लोगों को आज की ट्रेनिंग समझ में आई होगी, yes or no? Right? बट मैं एक चीज कहूंगा, कितना समझ में आया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप चीजों को कितना इंप्लीमेंट करते हैं, राइट? तो इंप्लीमेंटेशन इज द की, वंस अगेन आई विल से। तो प्लीज इन चीजों को इंप्लीमेंट करिए अपने नेटवर्क के अंदर। और आज के बाद आप में से कितने लोग, क्या आप सारे लोग ये वादा करते हो कि आज के बाद डीबीआर बनाओगे अपने नेटवर्क में मंथली? वेरी गुड, लेट मी सी योर फेसेस। और क्या आप ये वादा करते हो आज के बाद वीकली रिव्यू करोगे? वेरी गुड, वंडरफुल, राइट? So guys, thank you very much, wish you health, take care, God bless you all, goodbye.